Hello everyone, how are you guys? जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश स्पेशल बैच स्टार्ट किया है और उसमें बिल्कुल जो पढ़ने वाले इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से इंग्लिश को कवर करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो सनी, अंजलि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। दीपक कश्यप, सचिन, मीनल गर्ग, गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और भी जुड़ें, उसके बाद हम सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। और अभी तक जो है आपको ये बैच 199 रुपीज़ में ही मिल रहा है, तो आप इसके लिए बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। एनरोल होकर के बेसिक से एडवांस ग्रामर और वोकेबलरी सेक्शन पर कमांड अपनी बेहतर कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम अगर है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। उमेश कुमार, पूनम पवार, रेनू, पांचाल, नमस्कार जी, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चौधरी, राहुल, सैंडी, सतेंद्र, भिवानी वालों की तरफ से राम राम, राम राम जी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी कल हमने पढ़ा था, उससे आगे थोड़ा सा एक स्टेप हम चलेंगे। जैसे कि आपको पता है, कल हमने नाउन टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने अभी तक एक क्लास ही प्रोवाइड की है। नाउन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, नाउन की डेफिनेशन और नाउन की आइडेंटिफिकेशन अभी तक ये आपको बताया है। अब तक हमने क्या सीखा है? नाउन की डेफिनेशन, नाउन क्या होता है और नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये दो बातें सीखी हैं। आइडेंटिफिकेशन, अगर यहाँ तक कोई समस्या प्रॉब्लम है तो आप बच्चे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, नाउन का मीनिंग क्या होता है? लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसका मतलब नेम ही होता है। तो नाउन क्या है बच्चे? नेमिंग वर्ड है जो पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकता है। इसके अलावा ये फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट या आइडिया या कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कल आपको बताया गया था। इसके अलावा आपको सिखाया गया था इसको कैसे हम पहचानेंगे। कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है तो उसमें वर्ब को देखेंगे। वर्ब का रिप्लाई अगर व्हाट, हु या होम में है तो वो नाउन हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन हो सकते हैं। प्रोनाउन को आप पता ही लगा लेंगे, लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन यूज हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राहुल, शिवास, लक्ष्मी, उषा, सुमित कुमार, नीतू दहिया, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। तो अभी हम सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले मैं सेशन की स्टार्टिंग करूं, एक बार आप मुझे आंसर दीजिए। मैं अंडरलाइन करूंगा कि वो नाउन है या नहीं है। तो आप मुझे आंसर देना स्लोली। एज एन एडवर्ब, उसके बाद प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। मुझे जल्दी से आप बताइए, यहां पर ये दो वर्ड जो अंडरलाइन किए गए हैं, क्या ये नाउन है या वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार मुझे बताइए कमेंट करके ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आई लव माई होम, इसमें होम, ये तीन सेंटेंस आपको दिए गए हैं। आपको ये बताना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन वर्ड जो हैं क्या ये नाउन हो सकते हैं या कुछ और ये आपको दिखाई दे रहे हैं। शाबाश। आपके एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा या कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा बताइए ये वर्ड या अंडरलाइन वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या क्या है। आपको बताना होता है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं, अंडरलाइन वर्ड जो है ये आप क्या पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देंगे? इसे किस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम देने जा रहे हैं? वेरी गुड।
यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि आपको थ्योरेटिकल सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रैक्टिकल यानी फंक्शनल ग्रामर के ऊपर भी फोकस करना है। फंक्शन जब आप समझेंगे, कोई भी वर्ड क्या क्या फंक्शन कर सकता है, किसी भी वर्ड के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या काम वो कर सकता है, किस तरीके से वो यूज हो सकता है, ये भी आपको आज क्लियरली पता लगेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार बताने की कोशिश करें। वेरी गुड। अब सभी स्टूडेंट्स कहेंगे सर स्लोली तो एडवर्ब होता है, ऑप्शन में भी दिया मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, स्लोली तो एडवर्ब होता, सभी स्टूडेंट्स कहेंगे मुझे पता है, लेकिन इस सेंटेंस में स्लोली किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, स्लोली किस तरीके से यूज हुआ है, क्या काम कर रहा है, ये आपको देखना है। मैंने आपको ये बोला था, जब भी आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, जब भी आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दे दिया जाए और उस सेंटेंस में आपको बोला जाए बताइए ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैंने आपको बोला था अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट हो, हु या हुम हो, व्हाट, हु या हुम है तो वो नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम है तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। प्रोनाउन को आप पहचान लेंगे, आई, वी, यू आप सबको पता है, लेकिन नाउन क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा यहां से। अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम है तो वो नाउन होगा। स्लोली इज एन एडवर्ब, स्लोली एक एडवर्ब है, ये सभी को पता, लेकिन इस सेंटेंस में स्लोली का फंक्शन, ये स्लोली किस तरीके से काम कर रहा है, किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हुआ है। स्लोली है क्या है, स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब कौन है, क्या है एडवर्ब, स्लोली। तो जब भी वर्ब का रिप्लाई क्या में होता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरी वर्ड ऑफ लैंग्वेज इज नाउन, सब कुछ नाउन है, सब कुछ नाउन है। एवरी वर्ड ऑफ लैंग्वेज इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। वो क्यों है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब भी वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम में होता है तो वो नाउन बन जाता है। प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, सभी को पता है प्रोनाउन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहां पर, प्रोनाउन। जब भी वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम होता है तो हमारा नाउन होता है। बात आई सर ये क्यों नाउन हो गया, क्यों नाउन हुआ, क्या कभी भी वर्ब या एडवर्ब सब्जेक्ट बन सकते हैं, क्या कभी वर्ब या एडवर्ब सब्जेक्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट है, क्या है ये वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, इसलिए दोनों वर्ड्स यहां पर नाउन का काम कर रहे हैं, दोनों वर्ड्स यहां पर नाउन का काम कर रहे हैं। दोनों वर्ड्स किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, सचिन गुरुजी प्रणाम, राम राम जी गुरु, बिल्कुल विकी। चलो मैंने क्या बोला है कि फंक्शन देखना, आपने प्रैक्टिकली सोचना है कि जब भी वर्ब का रिप्लाई व्हाट, हु या हुम हो या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो तो नाउन बनेगा। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है, नाउन। तीसरी बात, आई लव, मैं लव करता हूं, किससे करता है भाई, होम से। देखो जब भी नॉन लिविंग थिंग आती है ना तो नॉन लिविंग को हम व्हाट में ही कंसीडर करते हैं, बेशक से होम का रिप्लाई नहीं कर रहा हो लेकिन उसे व्हाट ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हु या होम का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, हु या होम का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। और नॉन लिविंग का अगर ऑप्शन में होम की तरह भी ट्रीट हो रहा हो लेकिन उसे व्हाट का ही रिप्लाई मानेंगे। कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग को हु या होम का रिप्लाई नहीं मानते, क्योंकि हु और होम का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। तो आई लव व्हाट क्या करता है भाई, घर से प्रेम करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन। तो कहने का स्पष्ट मतलब ये है मेरे बच्चे, जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो नाउन या प्रोनाउन ही बनेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनने का काम करेंगे। दूसरी बात, फरमाना खास से राम राम, राम राम भाई, ठीक है। सुरेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। तो स्पष्ट बात क्या है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड
क्या फंक्शन कर रहा है वो आपको देखना है, ना कि उसे रट्टा मारना है कि ये एडवर्ब होता है। देखो यहाँ पर एडवर्ब भी नाउन का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन रही है, और वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन ही होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये बिल्कुल कल वाली बेसिक बात थी जो मैंने आपसे पूछ ली है, ठीक है। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड्स। सभी स्टूडेंट्स को पता है, आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चे, फंक्शन के आधार पर नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में कैटेगराइज किया गया है। फंक्शन के आधार पर नाउन को विजिबल और इनविजिबल के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। फंक्शन के आधार पर नाउन को टेंजिबल और इंटेंजिबल की फॉर्म में भी कैटेगराइज किया गया है। फंक्शन के आधार पर नाउन को कंक्रीट और मास नाउन की कैटेगरी में भी बांटा गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है भाई, जिसको जल्दी है ना वो बैच ना ले भाई। जिसको जल्दबाजी है 5 दिन में सिलेबस करना है, उनके लिए नहीं हूं मैं, उनके लिए बैच नहीं बनाया गया है। उनको बैच में इनरोल होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। वो 5 दिन वाले टीचर को पकड़ लो, ये बैच लंबा चलेगा। ये सिखाने के हिसाब से, ये कंप्लीट समझाने के हिसाब से, बेसिक टू एडवांस थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करवाने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने के हिसाब से बनाया गया है। जो 5 दिन में सिलेबस करना चाहता है वो इस बैच में प्लीज ना आए, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम लगेगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जिसको वास्तव में ही डेडिकेशन के साथ बेसिक टू एडवांस सीखना है उसी के लिए बैच है। ओके, आगे ये कमेंट ना करें, जल्दी नहीं होगा ये बैच, कोई जल्दबाजी नहीं होने वाली। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड्स कितने हैं? तो यहां पर आपने जो सुन रखा है मैं उसी को लिख देता हूं। जो आपने सुन रखा है उसी को मैं लिखने वाला हूं। जैसे आपने क्या सुन रखा है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। वैसे तो हम इसको विजिबल और इनविजिबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, कंक्रीट और मास नाउन में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपने जो सुन रखा है उसी बिहाफ पर इसे लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि आपको लगे कि मैंने ये पढ़ रखे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड आपने क्या सुन रखा है बच्चे, कलेक्टिव नाउन। थर्ड आपने क्या सुना है, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आपने सुना होगा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये आपने शायद सुने होंगे, कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि आपने ये सुन रखे हैं, ठीक है ना? आपने जरूर सुने होंगे, आपने ये सुन रखा होगा। तो यहां पर एक बार देखें, काइंड्स ऑफ नाउन में आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन सुन रखे हैं। अब जो आपने सुना है इसी को थोड़ा सा फर्दर कैटेगराइज करते हुए चल रहा हूं मैं, आपको फर्दर कैटेगराइज करते हुए चलूंगा। देखो, ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल, इनको कॉन्क्रीट नाउन भी कहा गया है। इनको क्या बोला गया है? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कॉन्क्रीट नाउन। इसी प्रकार इन 4 नाउन्स को टेंजिबल नाउन भी कहा गया है। इन 4 नाउन्स को टेंजिबल नाउन भी कहा गया है। क्या होता है टेंजिबल, सारी बातें करेंगे। टेंजिबल नाउन भी बोला गया है। इन चारों नाउन्स को टेंजिबल नाउन भी बोला गया है, लेकिन इस नाउन को इनटेंजिबल बोला गया है। इनटेंजिबल, इंटेंजिबल। इस नाउन को इनविजिबल नाउन भी बोला गया है। इनविजिबल,
और इसी नाउन को यहां पर कॉन्क्रीट नाउन, टेंजिबल नाउन और इसको विजिबल नाउन भी बोला गया है, विजिबल। यानी कि इन 4 नाउन्स के 3 नाम है, अलग अलग नाम है बच्चे। ठीक है, आशीष मलिक थोड़ा सा रुके हैं एक बार, थोड़ा सा जो मैं लिख रहा हूं ना इसको एक बार नोट करो आप। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये आपने सुन लिए, लेकिन इनको फर्दर जो है अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करने का क्या काम किया गया। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल को कॉन्क्रीट, टेंजिबल या विजिबल, तीनों इन्हीं के नाम हैं। जैसे किसी लड़के के कोई उपनाम रख देते हो ना आप, इसी प्रकार प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल को विजिबल, टेंजिबल और कॉन्क्रीट नाउन कहा गया है, जबकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंटेंजिबल नाउन कहा गया है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल नाउन बोला जाता है। ठीक है, इंटेंजिबल बोला जाता है। और इनविजिबल, बात क्या है, अब इनका मीनिंग क्या होता है सर? देखो, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? जिसको आप छू सकते हो, छू सकते हो उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है। इसी प्रकार टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वो क्या है? टेंजिबल है। विजिबल का मतलब जिसे आप देख सकते हैं, वो क्या है? सारे के सारे हमारे विजिबल नाउन है। जबकि इंटेंजिबल का मतलब जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, जो देखा नहीं जा सकता है, वो इनविजिबल भी है और इंटेंजिबल भी है। ठीक है, तो इन्हीं के इस प्रकार से सिनोनिम मान के चलो आप एक तरह से। ठीक है, आपने आई थिंक कभी सुना है या नहीं सुना वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से एक एक बात आपको बताई जाएगी। ठीक है, एक एक बात को हम बताते चलेंगे। स्काई बिल्कुल नाउन होता है बच्चे, स्काई नाउन होता है। आशीष मलिक, बेसिक बात है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया, एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जिसे स्पर्श कर सकते हैं, बिल्कुल हम जिसे टच कर सकते हैं। यानी ये चारों नाउन्स जो हैं इन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। कैसे? वो एक एक को पढ़ेंगे, जब आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे राम है, पेन है, जैसे आपका कोई भी आर्मी है, या फिर मटेरियल है, वोटर है, सभी को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उनको स्पर्श कर सकते हैं या उनकी एग्जिस्टेंस होती है। इसी हिसाब से इनको कॉन्क्रीट, टेंजिबल और विजिबल कहा गया है। इंटेंजिबल और इनविजिबल, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। यहां तक की बात अगर नोट कर ली है तो एक बार बताओ, मास नाउन क्या होते हैं? मास नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मेनल गर्ग। ठीक है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उन नाउन्स को मास नाउन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको? मास नाउन भी बोला जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? मास नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम यहां पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट नाउन जो है प्रॉपर, अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखो प्रॉपर नाउन। एक एक नाउन को बड़े डिटेल से अच्छे से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या है बच्चे? पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। कुछ भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पार्टिकुलर name of any person, particular name of any person, place and thing। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब भी कोई पर्टिकुलर नेम आप रख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। किसी भी, जब भी आप किसी नाउन का अपना नाम रख देते हैं, जब भी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का आप नाम रख देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एक तो आप लिखोगे बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है, ये कॉमन है।
कौन लड़का है ये आपको पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही इसका नाम आपने रख दिया राम, तो इस लड़के का नाम क्या हो गया? राम। जब भी हम किसी का नाम रख देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार जैसे मैं गर्ल लिखता हूं, गर्ल तो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन यहां पर इसका नाम अगर रख देता हूं तो जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आप नाम रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। जैसे रिवर है, रिवर तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जैसे इस रिवर का नाम मैंने गंगा लिख दिया तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने सिटी लिख दिया, सिटी तो कोई भी हो सकती है, कौन सी सिटी हमें पता नहीं चला, इसलिए कॉमन है। जैसे ही मैंने इसको दिल्ली लिख दिया तो ये क्या बन जाएगी हमारे आप में? ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा हमारा। कहने का स्पष्ट मतलब, जब भी आप नाम रख देते हैं किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का, जब भी उसे डिनोट करते हैं किसी पर्टिकुलर नेम से, तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कोई समस्या या दिक्कत है तो आप बताएं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कंट्री, तो मुझे आप बताओ कंट्री कॉमन है या प्रॉपर है? कंट्री कॉमन है या प्रॉपर है? एक बार कमेंट करके बताना मुझे, कमेंट करके एक बार बताना प्रॉपर है या कॉमन है। कंट्री प्रॉपर है या कॉमन है, एक बार मुझे बताना बच्चे। वेरी गुड। तो आप समझ गए होंगे कंट्री कोई भी हो सकती है, इसलिए ये कॉमन है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंडिया लिख दिया तो इंडिया क्या बन जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन। तो कहने का स्पष्ट मतलब ये है, वंस ओन नेम, वंस ओन नेम, वंस ओन नेम, किसी का खुद का अपना नाम। जब भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का उसका नाम रख देते हैं, वंस ओन नेम का मतलब खुद का नाम, उसका जब भी नाम रख देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये है, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खुद का अपना नाम ही क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ये तो सभी को पता है, ये सभी ने बुक्स में पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी। लेकिन प्रॉपर नाउन को किस प्रकार से यूज किया जाए, प्रॉपर नाउन को यूज करने के मेथड्स क्या हैं, प्रॉपर नाउन को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है, उसके फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, ये बात हम देखेंगे। तो यहां पर क्या लिखने वाले हैं? प्रॉपर नाउन के फीचर्स क्या हैं, प्रॉपर नाउन के फीचर्स, यानी कि इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसकी कुछ एक शर्तें हैं, उस बिहाफ पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना, उस बिहाफ पर आपको चलना पड़ेगा। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है, पहला लिखो फर्स्ट लेटर या इनिशियल लेटर, फर्स्ट या इनिशियल लेटर, फर्स्ट या इनिशियल लेटर ऑफ, फर्स्ट या इनिशियल लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन must be used in capital form, in capital form, in capital form। पहली बात, प्रॉपर नाउन को अगर आप कहीं भी देखते हैं या कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान रखना बात को। प्रॉपर नाउन, देखो ये आपने सभी को पता है नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, लेकिन इसको पेपर में कैसे पूछा जाता है, पेपर में किस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डीप लेवल तक हम चलेंगे। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ये लेवल रहने वाला है। तो कहीं पर भी आप प्रॉपर नाउन को देखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडल में हो, चाहे एंडिंग में हो। कहीं पर भी प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में प्रयोग आप करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अरेबियन नाइट्स
is an interesting Arabian Nights is an interesting book। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये एसएससी और सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी और सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपसे पूछा गया था, बताइए ये क्वेश्चन सही है या गलत है। Arabian Nights is an interesting book. Is this sentence is correct or incorrect? In which part of the sentence has a grammatical error? आपको चूज करना है कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर नाउन को कैपिटल में नहीं लिखेंगे तो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। दैट्स वाई फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन मस्ट बी यूज्ड इन कैपिटल फॉर्म। अरेबियन नाइट, आपको पता चल गया ना क्या ये एक प्रकार की बुक है। तो यहां पर ये क्या कहना चाहता है, अरेबियन नाइट क्या है, बुक। जब भी हम किसी बुक का नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये तो इसने कैपिटल कर दिया, लेकिन ये भी तो इसी का पार्ट है। जब भी पेयर में आता है, पेयर में आता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के फर्स्ट लेटर क्या होंगे, कैपिटल। दोनों के फर्स्ट लेटर क्या होंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अकेला है तो इसका पहला, लेकिन दोनों ही जब अपने, ये पूरा ही एक प्रॉपर नाउन है, ऐसी स्थिति में दोनों के फर्स्ट लेटर क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल हो जाएंगे। जैसे राम कॉल्ड सीमा, क्या ये सेंटेंस सही होगा, क्या ये सही है या कहां पर ग्रामेटिकल एरर है? एक बार मुझे बताना, आप सभी बच्चे एक बार मुझे बताना। राम कॉल्ड सीमा, ये सेंटेंस सही है या गलत है? एक बार मुझे आप बताएं। तो राम एक प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, और सीमा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब भी आप प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या यूज करने वाले हैं, प्रॉपर। फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा तो एस बड़ा करेंगे। पहली बात क्या है, प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब भी पर्टिकुलर नेम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसको यूज करने के मेथड्स क्या हैं। फर्स्ट लेटर जो है प्रॉपर नाउन का वो कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन मस्ट बी यूज्ड इन कैपिटल फॉर्म। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरी बात क्या है, यूज सिंगुलर वर्ब विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपको करना है। प्रॉपर नाउन के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता आपके पेपर में, टेनिस आर प्लेड एवरीवेयर। एक तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एसएससी और एनडीए के एग्जाम में, और सीडीएस में भी एक बार आया था, एचएसएससी ने भी ये पूछ रखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुलिवर्स ट्रेवल्स इस प्रकार से एक दिया गया था, और उसको आगे जो है आर लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था, आर या वर कुछ इस प्रकार से था। और आपको पूछा गया था, बताइए क्या ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना ठीक होगा क्या, बताइए एक बार। टेनिस एक खेल का नाम है, स्पोर्ट्स तो कोई भी हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स का नाम क्या रख दिया, टेनिस। तो ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। दूसरी बात, गुलिवर्स ट्रेवल्स, देखो दोनों के फर्स्ट लेटर कैसे हैं, कैपिटल। दोनों के फर्स्ट लेटर कैसे हैं, कैपिटल हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स ये अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर या वर्ग की जगह आप इज या वाज का प्रयोग करेंगे।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या या दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, बहुत डीप से अच्छे से हम इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर ये सीख लिया ना कि प्रॉपर नाउन जो है वो उसके साथ वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इसका मतलब प्रॉपर नाउन को जनरली कैसे हमें रखना होता है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। यूज प्रॉपर नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, इन सिंगुलर फॉर्म। प्रॉपर नाउन को जनरली कैसे रखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में रखना होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्रॉपर नाउन को आमतौर पर हम कैसे रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। पहली बात तो क्या है, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉपर नाउन दिखाई दे, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी दिखाई देगा, उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखेंगे। उसके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं, जनरली सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब प्रॉपर नाउन सिंगुलर की तरह ही यूज होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। कैसी फॉर्म होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। कहने का स्पष्ट मतलब ये है, टेनिस को आप टेनिसेस नहीं बना सकते। आई बात समझ में। चेस को आप चेस ही रखेंगे, चेसेस नहीं बना सकते। इसको सिंगुलर फॉर्म में आपको रखना है, ठीक है। टेनिसेस नहीं, टेनिस आप यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन को आपको सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है, ये आपको समझाया जा रहा है। इसके बाद खास बात क्या है, प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नो आर्टिकल। देखो इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्शन से भरी हुई है। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन जो है ना इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। मैं आर्टिकल भी लगा के दिखाऊंगा, ए आर्टिकल, एन, दी, सभी आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले यूज करके आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करने वाला हूँ। कहने का मतलब सब कुछ तो हम पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ रट्टा नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। आपको जो बताया है उसका कंट्राडिक्शन अगर होता है तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो उसका कारण क्या है, ये भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द चेस आर, सॉरी यहां पर इज ही लिख देता हूं मैं, द चेस इज प्लेड एवरीवेयर। आपको बताना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस सही है या गलत है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉपर नाउन के आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, अभी सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। द चेस इज प्लेड एवरीवेयर, इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आप मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा, ऐसा लिखना क्या सही होगा। बताओ। तो चेस क्या है, किसी भी स्पोर्ट का नाम है। स्पोर्ट्स का नाम जब रख देते हैं तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अभी मैं आपको बढ़ा रहा हूं प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मैं प्लूरल भी लगा के दिखाऊंगा, मैं आर्टिकल भी सारे यूज करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर मेरी सारी बातों को आपने सुन लिया और लिख लिया तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और मुझे लगता है ऐसी ऐसी बातें आप आज तक आपने सुनी भी है या नहीं सुनी, मुझे तो लगता नहीं है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, नाउन का मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग होता है। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए और टॉपिक खत्म। लेकिन इस टॉपिक को ख़त्म करने में बहुत समय लगेगा, काफ़ी मेहनत इसमें होगी हमारी। अगर बच्चा डेडिकेशन के साथ सीखेगा तो उसे समस्या नहीं होगी। तो आज हमने अभी तक क्या सीखा है,
प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन का मतलब आपने सीख लिया। उसके बाद प्रॉपर नाउन को हम फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल फॉर्म में यूज करेंगे। जनरली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रॉपर नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखना होता है। और प्रॉपर नाउन से पहले आमतौर पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये ऑक्सफोर्ड की बात की गई है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने बात कही है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रामेरियन की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने कोई घर पे बात नहीं बताई। ग्रामेरियन ने क्या बोला है, विशेषज्ञों ने क्या बोला है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करें, प्रॉपर नाउन को सिंगुलर की तरह यूज करें, प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग ना करें। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा अगर आप आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो कुछ एक कंडीशंस हैं, अगर आप प्लूरल वर्ब यूज करना चाहते हैं तो कुछ एक कंडीशंस हैं, अगर आप प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करना चाहते हैं तो कुछ एक कंडीशंस हैं। वो अगर आप जान लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये सिर्फ रट्टा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बन जाएगा, आप क्वेश्चंस को देखते ही गलत कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। यानी कि अभी तो मैंने आपको कुछ बताया है, अभी ये अपवाद यानी कि एक्सेप्शन भी हैं। ग्रामर एक्सेप्शन से भरी हुई है। एक बात कुछ कहेंगे उसके बाद तुरंत उसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तुरंत उसके एक्सेप्शन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं मनमर्जी से एक्सेप्शन बन जाते हैं, ये नहीं मनमर्जी से कंट्राडिक्शन हो जाता है। उसका कारण भी होता है, उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, वो सारी आपको बातें बताई जाएंगी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेप्शनल केसेस का मतलब ये है कि सर आपने कहा था प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, क्या ये हमेशा सच रहेगा? क्या कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो कब हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? आखिरकार कब हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इंदिरा गांधी जो है ना वो हिटलर थी, इंदिरा गांधी हिटलर थी, क्या ये बात सही है? मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, इंदिरा गांधी हिटलर थी, क्या ये बात सच है? हाँ, ये हो सकता है, उसके जैसी थी। कंपैरिजन हो सकता है कि वो सलमान खान के जैसा है, वो अन्ना हजारे के जैसा है, वो इंदिरा गांधी के जैसी है, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन रियल में नहीं है। जब रियल में वो ना हो लेकिन कंपैरिजन हो, उसके जैसा हो, उसके जैसा हो, ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या हुआ, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कब लगेगा? इन केस ऑफ कंपैरिजन, इन केस ऑफ कंपैरिजन, इन केस ऑफ कंपैरिजन। यूज, इन केस ऑफ कंपैरिजन यूज ए, एन एंड द, तीनों यूज हो सकते हैं। इन केस ऑफ कंपैरिजन यूज ए, एन एंड द। अगर कंपैरिजन हो रही है, ए, एन और दी का प्रयोग हो सकता है। बात आई सर ये ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, दी का प्रयोग कब होगा? दी का प्रयोग कब होगा? जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, इंदिरा वॉज हिटलर। इंदिरा वॉज हिटलर, इंदिरा गांधी हिटलर नहीं थी लेकिन उसके जैसी, के जैसा। जब रियल में ना हो लेकिन के जैसा, उसके जैसा हो कंपैरिजन में, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? ए या एन आर्टिकल, उसके जैसा था। लाइक, हाँ बोलते ना लाइक, उसके जैसा। ठीक है, राम इज अन्ना। अब एक बात बताओ, राम तो राम है भाई, वो अन्ना कैसे हो जाएगा? उसके जैसा अगर बोलना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं? एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। बात आएगी सर दी का प्रयोग क्यों नहीं किया? दी का प्रयोग कब होगा?
दी का प्रयोग कब होगा? जब दो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन की तुलना हो रही हो, ऐसे स्थिति में हम दी का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये दोनों प्रॉपर नाउन हैं, दोनों प्रॉपर नाउन की तुलना हो रही है, लेकिन यहां पर हमने दोनों में ही ए या एन लगा दिया, ए या एन यूज कर दिया। ये ए और एन और दी आर्टिकल अलग से टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे काफ़ी क्लासेस में। फिलहाल आपको इतना पता होगा, इतना समझें। लेकिन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, जैसे आपने सुना भी होगा, कश्मीर इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कश्मीर स्विट्जरलैंड है? नहीं है, लेकिन कंपैरिजन हो रही है, दो प्रॉपर नाउन की तुलना हो रही है ना, दो प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन हो रही है। लेकिन कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा गया है। क्या कश्मीर स्विट्जरलैंड है? नहीं। जब भी दो प्रॉपर नाउन की तुलना हो रही हो और सीक्वेंस क्या हो, ध्यान से सुनना, सीक्वेंस क्या हो, दो प्रॉपर नाउन के बीच कोई प्रेपोजिशन, ये क्या है? प्रेपोजिशन। दो प्रॉपर नाउन के बीच प्रेपोजिशन हो और दो प्रॉपर नाउन की तुलना हो रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या यूज करेंगे? दी। ए या एन का प्रयोग नहीं, दी का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? दी आर्टिकल। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, कालिदास इज नॉन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास एक प्रॉपर नाउन है और इसकी तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन शेक्सपियर से हो रही है। कालिदास हालांकि शेक्सपियर नहीं था, लेकिन उसकी तुलना हो रही है। और जब भी ऐसी कंपैरिजन होती है दो प्रॉपर नाउन्स के बीच, प्रेपोजिशन आपको दिखे, तो हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे? दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता चला कि ए कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, दी कब यूज करना है, आपको पता चल गया होगा आई थिंक। यहां तक कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या या दिक्कत या परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। हेजिटेट होने की आवश्यकता आपको नहीं है, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं 1% भी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जब भी कंपैरिजन हो रही हो तो ए एन और दी लग सकता है। दो प्रॉपर नाउन्स के बीच तुलना होने पर ए एन और दी आर्टिकल यूज हो सकते हैं। दी कब यूज होगा? जब दो प्रॉपर नाउन के बीच प्रेपोजिशन हो और दो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रही हो। दो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन के बीच कंपैरिजन होने पर ऐसी सीक्वेंस दिखे तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर सिंपल सेंटेंस है, उसके जैसा है, के जैसा होने पर हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्माइल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। तो आपने क्या सीखा? पहली कंडीशन थी आर्टिकल कब यूज करेंगे? कंपैरिजन के केस में। दूसरा केस क्या है? आर्टिकल यूज करने का दूसरा केस क्या है? आर्टिकल यूज करने का दूसरा केस क्या है? एक्चुअली में जो ये दी आर्टिकल है ना, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। इसको कौन सा आर्टिकल बोला गया है? डेफिनेट आर्टिकल। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। क्यों इसको डेफिनेट बोलते हैं? क्योंकि ये नाउन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने का काम करता है। क्योंकि किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने का कार्य करता है। किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने का काम करता है, इसलिए इस दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। हम प्रॉपर नाउन से पहले ए एन और दी लगा सकते हैं, ये आपको पता चला कंपैरिजन के केस में। अब प्रॉपर नाउन से पहले हम दी और भी केसेस में लगा सकते हैं। अभी कौन सी केस है? जब भी प्रॉपर नाउन के बारे में स्पेसिफिक जानकारी का बोध हो, जब भी प्रॉपर नाउन की स्पेसिफिक जानकारी का आपको सेंस मिलती है, ऐसे केस में भी हम दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक हो
तो हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। बात आती है सर ये स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, इस स्पेसिफिक से हम क्या समझें। अगर प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक जानकारी का बोध करवाता है तो हम दी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक से हम क्या समझें, यहां से समझ सकते हो आप। एक एग्जांपल ये है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। और एक मैं लिख रहा हूं यहां पर, राम ऑफ द रामायण वॉज एन आइडियल सन। यहां से आप समझ सकते हैं। दो क्वेश्चंस हैं। पहली बात मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, ये मैंने आपको सिखाया था। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन अब मैंने क्या बताया, अगर प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का बोध करवाए तो ऐसी स्थिति में हम दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, क्या आपको पता चला राम आपकी क्लास का है, राम आपका दोस्त है, भाई है या कौन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर देखो राम तो यहाँ पर भी है, राम ये कौन है, रामायण वाला। तो जब भी राम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शो करता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जानकारी का बोध करवाता है, ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। द राम ऑफ द रामायण वॉज एन आइडियल सन। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। यहां तक कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जब भी प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करे, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं, दी आर्टिकल। दी को बोला ही डेफिनेट जाता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चलें भाई। एक क्वेश्चन बताना मुझे, ठीक है या गलत है। एक मुझे क्वेश्चन बताना आप, ठीक है या गलत है। इंडिया हैज won the match। ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है, ये मुझे आप बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इंडिया हैज won the match। आज नाउन के टाइप्स कंप्लीट नहीं होंगे, नाउन के टाइप्स कंप्लीट होने में टाइम लगेगा बच्चे। आज तो हमने प्रॉपर नाउन ही सीखा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वर्ब सिंगुलर यूज होती है, आर्टिकल यूज नहीं होता। और अगर आर्टिकल यूज करना है तो कुछ एक कंडीशंस हैं, जैसे अगर कंपैरिजन हो रही है, ऐसे केस में ए एन दी लगा सकते हैं। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर नाउन शो करे, तो आप दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इंडिया हैज वॉन द मैच, क्या ये सही होगा? क्या ये सेंटेंस सही है? देखो ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर बोलती है कि जब भी किसी कंट्री का प्रयोग स्पोर्ट्स या वार के लिए होता है,
खेलों या युद्ध के लिए होता है। जब भी किसी कंट्री का प्रयोग स्पोर्ट्स या वार के लिए होता है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है, वो कंट्री के जो भी लोग चाहने वाले हैं सभी लोगों के बारे में बात हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस कंट्री के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से लिख लेना इसको। तो जब भी किसी कंट्री का प्रयोग, जब भी किसी कंट्री के नाम का प्रयोग, जब भी किसी कंट्री का प्रयोग स्पोर्ट्स या वार के लिए हो तो इसका मतलब ये कंट्री का नहीं है, कंट्री के लोगों का जिक्र हुआ है। एक कंट्री नहीं जीती, कंट्री के लोग, देश के लोगों की जीत हो गई है, ऐसा उसका मानना है। कहने का मतलब जब भी किसी कंट्री का प्रयोग स्पोर्ट्स या वार के लिए होता है तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर हैव वॉन द मैच आपको यूज करेंगे तो बेटर होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया हैव वॉन द मैच, आई थिंक ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि रटी रटाई बातें आपने सीख रखी होंगी कि इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, इंडिया एक कंट्री है, एक का मतलब सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। जबकि इंडिया यहाँ पर सभी लोगों को डिनोट कर रही है, कंट्री के सिटीजन्स के लिए प्रयोग हो रही है, कंट्री के सभी लोगों की जीत हुई है इसको दर्शाती है। जब भी किसी कंट्री का प्रयोग स्पोर्ट्स या वार के लिए होता है तो ये कंट्री नहीं, कंट्री के पर्सन्स की जिक्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब आपको मैंने बोला था प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब कैसे यूज करें, सिंगुलर, ये पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब कब यूज कर दी, कब यूज की है प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, जब किसी कंट्री का प्रयोग स्पोर्ट्स या वार के लिए होता है तो प्रॉपर नाउन बेशक हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ऐसी ऐसी बातें तो बहुत सारी सिखाऊंगा मैं, ऐसी बातें बहुत सारी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जो आपने आज तक कभी सुनी ही नहीं होंगी। आधी अधूरी नॉलेज आपको हमेशा तंग करती है, एग्जामिनेशन में मार्क्स आपके कटवा देती है और आप हमेशा ही पीछे रह जाते हैं। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा, एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिटेल दी जाएगी। पहले आपको बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद एडवांस जो होगा, अच्छी सी बातें होंगी, उसको आपको सिखाने की कोशिश होगी, ठीक है ना। एक एक बात को नोट करते रहना, सीखते रहना। आज आपने क्या सीखा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है किसी का नाम, जब भी नाम रख दोगे तो प्रॉपर बन जाएगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वर्ब जनरली सिंगुलर यूज होती है और उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आर्टिकल का भी प्रयोग करना है तो कंडीशंस क्या बताई, कंपैरिजन कर रखा हो तो AND लगा सकते हैं, या तो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन के बीच आपको प्रेपोजिशन दिखे तो भी आप दी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी कब होगा, जब प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का बोध करवाए तो प्रॉपर नाउन से पहले दी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। टॉपिक खत्म हो जाएगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल चल रहा है, इसको लिख लेना, ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के बाद बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बन जाएगा और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप ठीक कर पाएंगे। कल हम जो है ना वो कॉमन नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को पढ़ेंगे, उसके बाद मैटेरियल नाउन को पढ़ेंगे, उसके बाद कलेक्टिव नाउन जो है, पहले कलेक्टिव को कलेक्टिव को पढ़ लेंगे, फिर मैटेरियल और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम पढ़ेंगे। ये नाउन को ख़त्म करने में काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद हमें फंक्शन क्या है, नाउन क्या क्या काम कर सकता है, किस प्रकार से यूज हो सकता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आज तक सिर्फ नाउन से पूछे गए हैं वो हम डील करने वाले हैं, ठीक है, वो हम डील करेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जुड़ चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहूँगा, कल हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। कल हमने इंग्लिश स्पेशल बैच का
स्टार्टिंग कर दी है। वो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए 199 फीस रखी गई है, अभी भी ये 199 ही रखी गई है ताकि बच्चों को ये सस्ते में ही मिल जाए। उसके बाद अब हम ग्रामर भी करेंगे और कुछ एक क्लासेस के बाद वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर जैसे ही टॉपिक होगा तो हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, एरर हम करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। और जैसे ही टॉपिक होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ ही ये पीडीएफ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और लेवल आपने देख ही लिया, बिल्कुल जीरो से लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी कल हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस भी बच्चे को अच्छे से बेसिक टू एडवांस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन करें, और साथ साथ आप तैयारी करेंगे तो जब बैच फिनिश होगा आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला। दीपक कश्यप सर, बहुत अच्छी थी क्लास, सुपर्ब क्लास। ओके, बिल्कुल। तो इसको आप क्या है, बैच को परचेज करेंगे तो बिल्कुल आप सारे टॉपिक्स, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी प्रैक्टिस के साथ वोकैबुलरी भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ एक दिन के बाद आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उस पर भी आप पूछ सकेंगे और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के लिए मैं एक बात और बता दूं आपको, पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय जोगिंदर सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एक दिन के बाद ये क्लास 2-2 घंटे की स्टार्ट हो जाएगी। 2-4 दिन के बाद ये क्लास जो है 2 घंटे की स्टार्ट हो जाएगी। 2 घंटे हम क्लास लेंगे डेली। इसमें ग्रामर होगी, डेली हम ग्रामर करेंगे, कोई भी टॉपिक है, और उसके बाद वोकैबुलरी हम करेंगे। यानी कि अब 2-4 दिन के बाद नेक्स्ट वीक जो है ये क्लास 2 घंटे की होने लग जाएगी भाई, 2 घंटे की स्टार्ट कर देंगे। और इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी का कॉम्बिनेशन होगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ पर सभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, बहुत सारा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम कब है भाई? एग्ज़ाम तो इसी मंथ कह रहे हैं दिसंबर में, कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा ग्राम सचिव पटवारी का। लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बैच है, तो अच्छे से आप इसको तैयार करें। आज के लिए इतना ही। कल इस प्रॉपर नाउन के कई क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप आंसर बताना कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। थैंक्स एवरीवन।